जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, वाओ वाओ जिंदगी। गेटअप थोड़ा बेटर हो, वाओ जिंदगी। पर्सनालिटी का जब मैटर हो, वाओ जिंदगी। फैशन ही फैशन से भरी, वाओ जिंदगी। लाइफ में अपनी स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। लाइफ में बैलेंस रिदम हो, कलर पैटर्न ब्यूटी और डिजाइन भी। इम्प्रेसिव जो स्टाइल हो, वाओ जिंदगी। होम इंटीरियर साइड हो, वाओ जिंदगी। फैमिली संग हो आउटिंग भी, मॉडर्न टाइम्स की लाइफ हो, वाओ जिंदगी। वाओ जिंदगी, फैशन ग्लैमर लाइफस्टाइल, वाओ जिंदगी। प्लेन, बोरिंग, डल लाइफ और अनप्लेजेंट सराउंडिंग। आज के मॉडर्न टाइम्स में ऐसी लाइफ को इमेजिन करने से ही अपनी एग्जिस्टेंस डल लगने लगती है। अगर ऐसा सच में होता, ओह गॉश, थैंक्स टू ऑल दोज क्रिएटिव माइंड्स हु शेप्ड आवर क्रिएटिव थिंकिंग और जिन्होंने हमारी लाइफस्टाइल को डिजाइन दे दिया, हमारी लाइफ को फैशन का तड़का लगाया। वेलकम यू ऑल, दिस इज चेष्टा कपूर। वाओ जिंदगी में फिर से आपको फैशन की दुनिया की कुछ ग्लिम्स दिखाने आई हूँ। So yeah, Deepa, tell me, what is fashion in your words? More of a style which every individual has his or her own, and it should be very distinct. Blindly embracing or copying someone else is not fashion. Fashion is what makes you feel classy, stylized and of course comfortable. कलर्स तो वही पहनने चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। किसी को अगर हम कहते हैं जो आप सफ़ेद पहनो या बेज पहनो, तो शायद उसका वो पसंद ना हो, पर जब हम कहते हैं आपकी खुद की पसंद के कलर्स पहनो, तो वो अपने मन से कलर चुनता है। Hi Preeti, how are you? I am fine. You look like a doll, absolutely. You look stunning. I'm so happy you're adorning my creation. Yeah, I'm absolutely loving this collection. इसको हमने नाम दिया लग्जरी प्रेट कलेक्शन। जैसे जो आपने पहन रखा है, ये रफल केप है विद प्लाजो, एंड इसमें जो हम लोगों ने फैब्रिक्स यूज़ किए हैं सारे प्योर के करे हैं, एंड जैसे ऑर्गेन्जा हो गया, जॉर्जेट हो गया, जो एक फेमिनिटी, क्लासी और यू नो सॉफ्ट कलर्स जो यंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। Deepa, I'm wearing one of your pieces and I'm absolutely loving this outfit. This is actually a burgundy colored jumpsuit which has been done, as you can see, it's a fluid fabric, a flowing fabric which enhances the curves of a woman, makes her look very very beautiful, sensuous. It's like, and it's all the detailing is with the crystals and the Swarovski that you can see on the garment. It's all handcrafted. It's got an exaggerated long sleeve, and it's a cutout on the sleeve as well, so which makes it look really flattering. And this kind of a garment works for a cocktail, for an evening out with friends. मुझे ना पहले लगता था कि फैशन एक तो ये है कि इट इज जस्ट अ मोमेंटरी काइंड ऑफ अ फन, एंड सेकंड इट इज ओनली मेंट फॉर सम स्पेशल ओकेजन्स। ओह गॉश, आई वाज सो रॉन्ग। फैशन इज लिटरली पार्ट ऑफ आवर ईच मोमेंट, वेदर वी नोटिस इट और नॉट। ये पूरा हैंडक्राफ्टेड है, प्योर सिल्वर मैके का है। इसमें छोटे छोटे रूबीज भी एम्बेड किया गया है। वेरी डिटेल्ड एंड वेरी डिफिकल्ट पीस, और वन ऑफ अ काइंड। एक चीज दो नहीं बनता है, जो पहनेगा वही। So this is choker. दिस इज अ चोकर, Okay. एंड दिस इज अ लिटिल फिर ये अंगूठियां हैं। Can I try this one? तो कैसी है आपकी जिंदगी? भाई हमारी तो मस्त है, स्टाइलिश है और फुल ऑफ क्रिएटिविटी है। और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि आप भी हमारा इस शो को देखकर अपने लिए डिसाइड करें कि व्हाट मे सूट यू एंड हाउ यू टू कैन लुक बेटर एंड इम्प्रेसिव।
जिंदगी ऑफिशियल मेकअप ऐसा होता है जो दिखाई ना दे ज़्यादा, बहुत ही लाइट होना चाहिए। लेकिन कितना भी लाइट मेकअप करें, एक्चुअली चीज़ें तो सारी हम इस्तेमाल करते ही हैं। हम आई शेडो भी लगाना चाहते हैं, लाइनर भी लगाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा फेस को क्लीन करने से होनी चाहिए। पहले फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करें, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो भी मेकअप लगा रहे हैं वो ज़्यादा देर तक टिकें भी और स्किन भी जो है बहुत खूबसूरत बनी रहे। और जब भी मेकअप करते हैं तो पहले प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपका जो मेकअप है वो जो लाइंस हैं वो छुप जाएं। और जनरली हम मेकअप शुरू करते हैं तो हम लोग आंखों से शुरू कर लेते हैं ताकि बेस जो है हमारा ख़राब ना हो। अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं तो काजल ना लगाएं, उसके बदले वाइट पेंसिल लगाई जा सकती है। अदरवाइज़ काजल को आंखों के नीचे नीचे लगाया जाता है लाइनर की तरह, तो वो भी सुंदर लगता है। आइज़ पे आप दिन में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो बहुत लाइट सा आई शेडो आपको लगाने की ज़रूरत है। ज़रा सा आप हाईलाइट भी कर सकते हैं आईब्रोज के नीचे। अगर हम आई लैशेज़ को सिर्फ ज्वाइन कर लें तो दिखता नहीं है, लेकिन आंखें बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं। मस्कारा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्कारा लगाते ही आपकी आंखें बड़ी लगने लग जाती हैं। और आईब्रोज बनाते वक्त ज़रूर ध्यान दें कि आईब्रोज की जो शेप है वो बहुत एंगुलर नहीं होनी चाहिए, आर्च होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए ताकि आपकी आंखें बड़ी नज़र आएँ, बट बहुत तीखी नहीं होनी चाहिए। दिन के मेकअप के लिए, स्पेशली ऑफिशियल मेकअप के लिए बेस, पाउडर, इतनी सारी चीज़ें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 वे केक आपके पास अवेलेबल होता है। 2 वे केक जो होता है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ पाउडर एंड बेस। गीला करके लगाएंगे तो बहुत देर तक टिकेगा, सूखा लगाएंगे तो कम देर तक टिकेगा, लेकिन आप ज़रा सा लगाएं, पूरे फेस पे फैलाएं एंड योर बेस इज़ ओवर। अब बेस लग गया, आई मेकअप हो चुका है, हल्का सा ब्लशर दीजिए और सुंदर सी लिपस्टिक लगाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब करके आप 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। पाओ जिंदगी हमारे व्यूअर्स को क्या हेल्दी टिप्स दोगे? लंबे बाल मत रखना कभी भूल के भी यार। सुन लो, ये लंबे बाल हैं, इसको नहीं रखेंगे बिकॉज लंबे बालों की हेल्थ नहीं है। क्योंकि लंबे बालों को हम लोग रोज वॉश नहीं कर पाते, नंबर 1। लंबे बालों को हम अच्छा केयर नहीं कर पाते, नंबर 2। और लंबे बालों को हम लोग ब्रश कितना करेंगे, क्योंकि मैं बोलता हूं कि बाल साफ, बाल हेल्दी, और आपके बाल कभी ग्रे होने वाले नहीं है, प्रोवाइडेड आप मुझे सुनो। और वो क्या है, रोज शैम्पू करना, और शैम्पू से पहले बालों पे लगा लेना सरसों का तेल। और कब लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट पहले। और कंडीशनर अवॉइड कर लेना। तो हमारे जो बाल टूटते हैं वो शैम्पू से नहीं टूटते, हमारे बाल टूटते हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनर। तो तुम्हें छोटे बाल चाहिए और उसके लिए तुम्हें कौन सी कैंची चाहिए? मेरी बड़ी वाली कैंची, बिकॉज इसके बिना बाल नहीं कटते हैं। It was nice having you here. Thank you so much. एक चीज बोलूंगा, अगर अच्छे बाल चाहिए, हंसना सीखो। जितना हंसोगे ना इतने बाल हंसेंगे। सो एक बार हंस लें ऐसे मस्ती के साथ। ओह यस, हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे। Cool. किसने क्या पहना, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या पहनेगा, और भाई आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? जी हाँ, आउटफिट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटिंग एंड प्रोजेक्टिंग आवर पर्सनालिटी। पर कहाँ इस क्रिएटिव मीडियम के लिए ऐसे टैलेंट तैयार होते हैं जो आए दिन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया कंट्रीब्यूट करते हैं? जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कॉलेजेस जहाँ फैशन की ट्रेनिंग मिलती है। पाओ जिंदगी So what is textile design in your words? Textile design is a department wherein we talk about creating fabrics and fabrics in all the ways, means from right starting from making a fabric, आप एक छोटे से फाइबर से कैसे एक पूरा फैब्रिक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी, प्रिंट्स, उसके साथ में इसके एंड प्रोडक्ट्स, इस फैब्रिक को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि होम फर्निशिंग हमारा मेजर कोर एरिया है, जहाँ पे हम बेड शीट्स, आपके क्विल्ट्स, आप कर्टन्स, पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, जो भी आप खरीदते हैं, रग्स, ये सब हमारा कोर एरिया है। This is a loom in which we create sample size product of the weaving. So basically we put the yarns on the warp frame and after that we put it on the warp. So this is harness. We get the yarns through these needles and after that we do the weaving. It is street to
to the eyes to watch a marvelous piece of art, but it isn't less to actually see how the work is done till it achieves its final form. What is leather designing in your terms? You know, it is garment, it is footwear, it's a part of everyday life. I mean, everywhere you see there's something or the other that we're using in leather. Also, leather designing mein aap not only that you're using leather, but you're also using fabric. Yeah. Because अगर आप एक leather का handbag carry कर रहे हैं, तो उसके अंदर का lining material जो है वो कपड़ा है. That's fabric. And leather is a very specialized material. It behaves very differently from fabric. In our semester 3, we have to design flat sandals, so which include one flat sandal and one mule. So this is mule. Mule is something which have a vamp. This is the vamp part, and it don't have counter to support your foot from backside, but it's like very comfy. And this is a flat sandal. I had made slider. Slider is something in which you just slip your the foot and it just fixes you. And now we are going to talk to the head of the Department of Fashion Photography, Mr. Vishesh Azad. What are you teaching the students today? Back at the Fashion Communication Department, हम बच्चों को 4 सेमेस्टर्स के अंदर बेसिक फोटोग्राफी से फैशन फोटोग्राफी की तरफ ले जाते हैं. अब यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन्हें पहले हम समझाएं कि फ़ैशन की परिभाषा क्या है. तो हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि अपने फैशन शॉट्स को एक एडजेक्टिव दो. स्ट्रॉन्ग, ग्लैमरस, पावरफुल. तो अनुष्का फॉर दैट मैटर इज़ अ पोर्ट्रेट, राइट? A powerful portrait of Anushka or a strong portrait or a independent portrait of Anushka, वो उसका एक अलग लेयर है. इसीलिए फैशन निकला पोर्ट्रेचर से ही. आप किसी की फीचर्स को यूज़ करके ही उसकी सुंदरता में उसके बाल, उसकी स्माइल, उनकी आइज़, पोस्चर, जिसको हम फोटोग्राफी में ब्लॉकिंग कहते हैं, इनको शूट करते हैं. इसमें बहुत बड़ा खेल है लेंसेज का, क्योंकि फैशन के लिए जो जैसे लेंसेज यूज़ होते हैं जो फेशियल फीचर्स को कंप्रेस करते हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट लेंसेज जो हम फैशन में यूज़ करते हैं जिनको हम ब्लॉक लेंसेज कहते हैं. ब्लॉक लेंसेज का आइडियली काम होता है कि वो बैकग्राउंड को थोड़ा सॉफ्ट कर देती हैं. तो आपका फैशन शॉट जो है जिसमें आपका मॉडल है वो बहुत उभर कर आता है. फैशन के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्ट्रेचर और दूसरे जॉनर्स में हम एम्बिएंट लाइट से सन से काम कर सकते हैं, पर फैशन आपको 3 डायमेंशनल लाइटिंग देता है कि बालों के लिए अलग लाइट है, फेस के लिए की लाइट है, कहीं एक से एक फिल लाइट आ रही है, या बैकग्राउंड के लिए किकर लाइट आ रही है जो बैकग्राउंड को लाइट अप कर रही है. तो फैशन में हम कुछ ऐसी लाइट्स डालते हैं जो आपके बॉडी के नॉर्मल फीचर्स को इंडिविजुअली अलग अलग उभार देता है, एनहांस करता है. Even on the elementary level, we can know much about the changing lifestyle and update ourselves regarding fashion. और मैं आपको बता दूं, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आउटफिट से ही खूबसूरत नहीं होती, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि जहां आप रहते हैं उस स्पेस को खूबसूरत बनाने से. तभी तो कहेंगे ना, वाओ जिंदगी. Fashion, glamour, lifestyle. Wow जिंदगी. What is interior in your words? हम लोग कहीं पे भी पूरे देश में चले जाएं, पर जो सबसे सुकून वाली जगह होती है हमारा घर होता है. राइट. तो वो घर इतना सुंदर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का घर हो. तो मैं तो इंटीरियर उसको बोलूँगा कि चाहे अगर एक कमरा है उसमें एक पलंग हो और एक सामने हमारी एज ग्रुप के लिए अगर टीवी हो और साइड में कुर्सी हो, उसको हमने अच्छे तरीके से सजा रखा हो विद अ different and nice color of a fabric or a nice charactered bed. That is, I think, interior. कई घरों के इंटीरियर्स ऐसे देखे हैं कि मैं बार बार किसी ना किसी बहाने उनको देखने जाती हूँ. I feel they have some power that compels you to be near them. Any home without plants, you don't get air purifying plants then. The air is very stale in those homes. Secondly, we would love to have warmth in the home. And how do you have warmth in the home if you do not have positive energy there? If you have, hard metals or you have crystals and all, they don't radiate energy. Yeah. So the more earthy you stay, the better it is, and it radiates energy into your atmosphere. ये है
है मेरे घर का सबसे फेवरेट कोना मेरा, क्योंकि मुझे ग्रीनरी से बहुत प्यार है और यहाँ पे बहुत लशनेस है और बहुत मुझे यहाँ से मेरी क्रिएटिविटी जन्म लेती है, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के मॉर्निंग में अपना योगा प्राणायाम मैं यहीं पे करती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्नीचर भी इस तरीके का लगाया है जो ऑल वेदर प्रूफ है, केन का फर्नीचर है जो किसी भी मौसम में ख़राब नहीं होता, और उसको इस हिसाब से बनाया है कि रात को ये जगह हमारे लिए कोजी कॉर्नर और एक पार्टी प्लेस बन जाता है। So Cheshta, ideally what people do is, which is where we, if we may, hate those kind of stairways where people take one particular thing and repeat it many times over. We prefer to bring in a mix. Like you'll see here, we've done a carving mirror, we've done a carving panel, a painting, a stub, a figurine. So what this does is it at least adds variety. It looks like a chandelier to you, but it's sliced half and it's put on the wall. You know, I used to always prefer putting lights on top of a dining table. If you look at this particular area, there is no color to it at all. We've balanced it with a vintage centerpiece. This is a classic dining table. The flooring is what is interesting and what kind of gives a certain character to even that light, because this is a gorgeous chevron flooring. Again, a very, very contemporary palette. पहले के टाइम में ऑलमोस्ट नथिंग वाज हाईलाइटेड, सादगी को प्रेफरेंस दी जाती थी। छोटे मोटे लेवल पे ओकेजनली कुछ स्टाइल देखने को मिलता था। लोगों के घर का इंटीरियर भी आमतौर पर एक जैसा ही लगता था, बट अब तो इंटीरियर स्टाइल को घरों के खूबसूरत स्टाइल्स को देखकर लगता है कि कितनी एडवांसमेंट हो गई है। इसमें कोई खांचा जिसको हम लोग मोल्ड कहते हैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, पूरे हाथ से बना हुआ है टू द परफेक्शन। हम लोग अगर ये हाई टेबल थोड़ा सा बनाते हैं उसमें ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली बनाना पड़ेगा, एंड ऑन दैट वी प्लेस दिस चेस बोर्ड। सो व्हाट हैपेंस, जब लोग बातें कर रहे हैं यू कैन हैव अ प्ले, लेट्स प्ले अ गेम, यू नो, नॉट दैट होल थिंग यू आर गोइंग टू प्ले दैट गेम, you can just play, you know, okay, let's do something. So why don't you, Chester, why don't you try out with me a little bit? Sure. Do you play chess? Yeah. Okay, that's great. So the thing is that when you keep playing, you know, that this is such an, you know, it's a very, very, one is very challenging and energizing, and at the same time, you get hooked to it. तो आप अगर 2-3 चाल अभी मेरे साथ चलेंगे ना, मैं सोचो अभी आपको बताती हूँ कि ठीक है, let's do one more, and let's see where do we go. So when you start doing it, don't stop, you will continue, but your conversation also continues. It's not that you are just leaving everything and doing it. अब तो आप समझ ही गए होंगे अपने रहने की जगह को खूबसूरत बनाने की बात क्यों कर रहे थे। अभी जो आपने देखा और सुना, आई एम श्योर कि आपका भी दिल किया होगा कि आप भी अपने घर के इंटीरियर्स को बदल दें और कुछ नया डिजाइन दें। So, why to worry? हमारा ये शो देखते रहिए, हम हर एपिसोड में आपको हमारे एक्सपर्ट से मिलवाते रहेंगे। तारीफ सुनने के लिए पहले इंटीरियर्स करना पड़ेगा, पर फिलहाल आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां की खूबसूरती में नेचर और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी जगह जहां अक्सर हमें लोग अपनी फैमिलीज के साथ दिखते हैं। जी हाँ, इंडिया गेट। लव फॉर कंट्री एंड लव फॉर फैमिली, अगर ये दोनों फीलिंग्स एक स्पॉट पे मिलते हैं तो वो है ये जगह जहां हम खड़े हैं। जी हाँ, एडविन ल्यूटन्स का डिजाइन किया हुआ हमारा अपना इंडिया गेट।
the most important tourist destination. देश के कोने-कोने से लोग यहाँ घूमने आते हैं. This is the first time we have seen the war memorial and we really liked it. It's quite awesome. Did you enjoy? Yes. Did you? Yes. Perfect. ये कौन सा प्लेस है जहाँ आप घूमने आए हो? इंडिया गेट. और आपने क्या-क्या देखा? अमर जवान ज्योति. और? इंडिया गेट. It was quite mesmerizing, like it's a historic place. We keep coming here every month, you know, since he was a kid, so he just enjoy when he comes here. Yeah. So right now we are enjoying our bhelpuri. मैंने यहाँ पे बहुत सारे झूले और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया. मैंने यहाँ पे इंडिया गेट भी देखा. और क्या-क्या खाया? हम गोलगप्पे खाए हमने. कौन सी जगह है आप जहाँ घूमने आए हो? इंडिया गेट. दिल का क्या राज है जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कमबख्त इनसे भी खूबसूरत है तू. आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जो काफी समय से दिल्ली वालों की फेवरेट प्लेस है. जी हाँ, लोधी गार्डन. कुछ कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है डेटिंग के लिए, पर हम कहते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है फॉर फैमिली आउटिंग. दिल यहाँ की ग्रीन नज़ारे, ताज़ी हवा, पेड़ पौधे देखकर पोएटिक होने लगता है. दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे हैं, बातें अधूरी आजकल. Hi guys. Hi. So what's up? What guys are you doing here? Jamming. So आप यहीं पे क्यों आते हो? इससे बेस्ट जगह कोई नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता. और ये बहुत ओपनली एरिया है एंड यहाँ पे बहुत सपोर्ट भी मिल जाता है. एक्चुअली बहुत सारे सिंगर्स भी आते हैं यहाँ पे जो हमें काफ़ी गाइड भी करके चले जाते हैं. It's just very different experience coming here for picnic. You guys are super diet conscious, as I can see. Oh yes, of course, we all are. And we are very rich. We have onion. Lovely place, lovely company, and enjoy the food. Very happening and very green or calm. Very lively place, very serene place, very apt for the winter weather, you know. As soon as the weather starts, you want to go for a picnic. Lodhi Garden is very calming to the senses. I always go back rejuvenated from this place. 1, 2, 3. We like the Lodhi Garden's great. It's first time visiting it. We've seen the mosque and the tombs. It's very nice. It's beautiful. It's very different than parks we're used to. We came here for a pre-wedding photo shoot. Oh, that's great. Congratulations, Thank guys. you. Okay, so do you like the place? Yeah, I love the place. हम तो पहले से इंडिया से बहुत प्यार है और घूमते बहुत ज़्यादा है. इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं. लोधी गार्डन तो बहुत अच्छी गार्डन है, हमने बहुत इंजॉय किया. It's green, and to find an ancient structure in the middle of the heart of the city is quite amazing. So we are going to go on a long walk. I don't think there's any place like this. This is like Central Park in New York, but they don't have such monuments and such history. It's beautiful. It's big. It's open. It's gorgeous. So you have come here for the first time? First time. Bolo, I love India. I love India. Wow, Zindagi! Wow, Zindagi! Yeah! Thank you. वीकेंड हो या वीकडे, कभी कभार फैमिली आउटिंग का तो अपना एक अलग ही मज़ा है. और वो भी अब जब सबकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है और फैमिली में ही किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, सब बिजी हैं. देन दिस फ्रेश आउटिंग कम्स लाइक अ फ्रेश ब्रीज और फिर बहुत सारी यादें, कमिटमेंट्स, रिलेशंस रिवाइव होते हैं. दिल्ली के फेमस स्पॉट्स की बात करी जाए तो हाउ कैन वन फॉरगेट दिल्ली हाट. वैसे तो वी हैव 3 दिल्ली हाट्स, बट द वन एट आईने इज द मोस्ट फेमस.
और आज हम आए हैं यहाँ पे। दिल्ली हाट हमारे देश के डिफरेंट फूड आइटम्स, कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाता हुआ एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है। ओपन एयर फूड एंड क्राफ्ट बाजार। यहाँ पे आपको कई तरह के डिफरेंट स्टेट्स के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स और कई तरह की ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलेगी। What is your target today? So I'm with my parents. We just out for a casual lookout of the Delhi Haat. And do you aim to buy something like you're looking at paintings? Yes, we are interested in buying these Madhubani paintings, and probably we'll be buying some clothes and all, like kurtas and stuff like that. I was looking at clothing. I'm not sure that I have the right body shape for the clothing here, but I'm still working on it. And then I want to get a notebook, and then we just bought her earrings. Yeah, got some earrings. राजस्थान की चंदबाई दिल्ली हाट में आए मेहमानों को प्यार भरा नमस्कार। वाओ जिंदगी में ए अरे ए काळ्यो गयो रे गयो मेणा माय काळ्यो गयो रे गयो मेणा माय साइकिल पंचर कर लायो अरे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा स्टॉल है। राजस्थान, we can see a lot of beautiful puppets here and craftsmanship देखिए। नेचुरल जो कठपुतली होती है वो हमारी ये होती है राजस्थानी ट्रेडिशन में कठपुतली क्राफ्ट होता है। ये मूव वाला भी पपेट होता है और इसको सेल भी कर सकते हो आप। अच्छा। और ये शोपीस के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है, किसके प्रेजेंट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा लगता है ये। We just came here for a family outing. It's been quite some time that I did not spend some time with my family, so we just came here to have some good time. I have to come here for the momos and the beer, beer. So this is my first attack, and after that, of course, I'll be going for a shopping. It's really good. We come here very often, especially for the noodles. Okay. Yeah, we really like Sikkim noodles. It's very beautiful because of the stores. They're very different from Denmark, and the colors are very pretty. Okay. And the jewels. Yeah. What about you? We don't really have these markets in Denmark, so it's very different from Copenhagen. We don't have something like that in Denmark. It's like very cozy and colorful. I bought some tea and some spices that were really nice that we don't have in Denmark. 1, 2, 3. Wow, zindagi. Thank you so much. You're welcome. घूमने का घूमना, गेट टुगेदर, शॉपिंग और अपनी अपनी पसंद का खाना भी हो तो हम तो यही कहेंगे ना कि वाओ जिंदगी। World is changing fast, and world becoming global on one hand made us see all the latest stuff and keep us updated, and on the other hand expect you to be not so obsolete as far as fashion is concerned. But that doesn't mean we should ignore and forget our traditions. उनका तो अपना एक अलग स्टेटस है that just cannot be replaced. इसी के साथ I am signing off. See you again. देखते रहिए वाओ जिंदगी। जाते जाते लेट मी टेल यू आवर ईमेल आईडी ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुंचे। आवर ईमेल आईडी इज waozindagi@gmail.com. See you again. Goodbye. मैं वहीं देखूं। To appreciate you, and I like to keep the आभा एक ऐसा गार्डन और हम यार ये देखो ये स्टेप है, ये बीच में आ रहा है, नहीं हो रहा जैसे लाइफ में बैलेंस रिदम हो, विजुअल्स में देख सकते हैं और डिजाइन में इंप्रेसिव जो स्टाइल हो, कार आ गई साइड हो, फैमिली संग हो, आउटिंग भी, वाओ जिंदगी, वाओ जिंदगी, फैशन ग्लैमर लाइफस्टाइल, वाओ जिंदगी।